अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं आपकी केमिस्ट्री का टीचर और हम आपके साथ लेकर आए हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को शुरू कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप में से हम 3 फंक्शनल ग्रुप कर चुके हैं, जिसमें हम पहला अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन और आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल के साथ और काफ़ी बढ़िया सा एग्जांपल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसका कुछ स्पेशल केस आपके साथ और डिस्कस करेंगे। कभी-कभी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक स्पेशल केस बनता है, तो वहाँ पर उनका जो नाम बन जाता है, वो भी हम आपको बताएँगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ शेयर करने वाले इसके लेक्चर में। तो अपने साथ क्या करें, अपने साथ नोट्स यानी पेपर रख के, पेन रख के और नोट बनाने शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ़ लेक्चर देखने बैठ जाएँ। लेक्चर देखने के साथ-साथ आप जो चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, वो अपने साथ अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे, तो आपको लेक्चर का मज़ा तब ही आएगा। तो शुरू करते हैं हम अब अपने लेक्चर का शुरुआत करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ONOH। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके लिए जो हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स होता है, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो हम इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। जैसे कि ये है हमारे पास HC डबल बॉन्ड O एंड OH। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर देयर इज नो अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप नहीं है, जबकि हमने जनरल फार्मूला में अल्काइल ग्रुप शो किया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें हमारे पास हाइड्रोजन है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, जिसका नाम वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। और इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होने वाला है? आयुर्वेदिक नाम इसको अगर हम इसको नंबर 1 कह दें, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो हम इसको कह सकते हैं मीथेन 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 1 ओइक एसिड। मीथेन 1 ओइक एसिड। अब जरा देख ले, यहाँ पर ई और ओ साथ में आ रहे हैं, तो हमने ई को क्या किया? कैंसिल किया। इसी तरह हम इस नाम को इस तरह भी लिख सकते हैं, मिथेनोइक एसिड। मिथानोइक एसिड। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं, जो मेरे ब्रदर्स, जो मेरे सिस्टर्स, जो मेरे टीचर्स नए आ रहे हैं इस लेक्चर पे, उनको मैं ये एडवाइस, ये मशवरा दूंगा कि आपने पहले जो मेरे लेक्चर्स हैं इसी ही चैनल पर हमारी केमिस्ट्री पर लेक्चर 01 से लेकर आज का जो लेक्चर है, आई थिंक ये लेक्चर 010 होने वाला है, ये सारे अगर आप देखेंगे तो सारे रूल्स, सारे जो हम आईपैक के बारे में पढ़ चुके हैं, वो आप समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में आपको किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने, अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आपने वो सारे लेक्चर देखे होंगे। फिर आपको इस लेक्चर में मज़ा तब आएगा। शाह इसको हम क्या कहते हैं? मिथानोइक एसिड। मैंने शाह कहा, शाह हमारे पश्तो का लफ्ज़ है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा। सो ये हमारा क्या है? मिथानोइक एसिड या मीथेन 1 ओइक एसिड, इसका स्पेशल नाम है फॉर्मिक एसिड। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका एक स्पेशल नाम है एसिटिक एसिड। आप लोगों ने बार बार ये नाम सुना होगा, एसिटिक एसिड, जिसको हम एक केमिकल होता है सरका, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं और उसको हम फूड के ऊपर डालते हैं ताकि हमारे वो जो बदमज़गी ना हो, यानी कुछ पर्पसेस के लिए हमारे बड़े इस्तेमाल करते हैं इसको। सो हम छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ही इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड, इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होने वाला है? 1 2। सो इसमें 2 कार्बन है, तो हम लिख सकते हैं इथेन इथेन और 1 ओइक एसिड, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो 1 पर है, इसलिए हम इसको कहते हैं
इथेन 1 एसिड। इस बार मैंने यहाँ पर जो ई है वो पहले से ही हटा दिया है। या तो इथेन 1 एसिड कहते हैं या आप इसको इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड, क्योंकि हमें पता है कि इथेनोइक एसिड में हमारा जो ओइक एसिड है वो 1 पर ही आने वाला है। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल 3 CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर ए हम कैंसिल करेंगे क्योंकि ओ और ए साथ में आ रहा है, तो हमने ए को क्या करना है, कैंसिल करना है। इसी तरह यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये देख ले CH2 डबल बॉन्ड C एंड C, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब जरा देख ले, यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू किया क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हमें इस यहाँ से ही नंबरिंग शुरू करना है। ये सारे रूल्स आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैं बार बार रूल्स को दोहरा नहीं सकता क्योंकि फिर वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप ये इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि सर डबल बॉन्ड इधर है, आपने नंबरिंग इधर से शुरू किया, तो ये सारे रूल्स आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो इससे ये सारा कंफ्यूजन आपके लिए दूर हो जाएगा। हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू किया है, तो ये हमारे पास क्या है, 3 कार्बन वाला है, तो प्रोप हो जाएगा। प्रोप, इसका प्राइमरी सफिक्स जो है वो इन है, प्राइमरी सफिक्स, और वो किस पोजीशन पर है, 2 पर है। प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन, और 1 पर है हमारे पास ओइक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास 1 पर है, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। 1 ओइक एसिड क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। और यहाँ पर ये जो ई है ये हम कैंसिल करेंगे क्योंकि ओ और ई साथ में आ रहे हैं, तो इसको भी हमने कैंसिल करना है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोप प्रोपा 2 इनोइक एसिड, प्रोप 2 इनोइक एसिड। तो ये हो गए हमारे पास 4 एग्जांपल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं, कुछ टफ सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ये वाला एग्जांपल है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5, यहाँ इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड भी है इसमें, हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। अब जरा देख ले इसको नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारे पास 5 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट पेंट। और वुडरूट जो हो गया वो हमारे पास पेंट होने वाला है। और अब प्राइमरी सफिक्स हमारे पास इन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और वो किस पोजीशन पर है, 2 पर, तो हम लिखेंगे 2e, पेंट 2e एंड 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये वाला ई हम फिर से कैंसिल करते हैं, सो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, ये पेंट 2 इनोइक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास, एग्जाम्पल 6 में हमारे पास फिर से कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4, और यहाँ आई थिंक डबल बॉन्ड O है, और यहाँ हमारे पास OH है, और एक सब्सटीट्यूएंट यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला सब्सटीट्यूएंट साइक्लोप्रोपाइल, और एक डबल बॉन्ड भी है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ एक डबल बॉन्ड भी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाए हैं, मैं बार बार वो एग्जांपल आप लोगों के लिए देखकर आता हूँ, इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो क्योंकि कुछ बड़े से एग्जांपल्स हम लेक्चर के दौरान फिर एग्जांपल्स नहीं बना सकते, लेक्चर से पहले हम आपके लिए कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स सेट करके आते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। अब जरा देख ले हमारे पास जो साइक्लोप्रोपाइल है वो 2 पोजीशन पर आ रहा है, और वो सब्स्टिट्यूट है, यानी प्रीफिक्स हमारे पास
एक का साइक्लोप्रोपाइल है, तो वो किस पोजीशन पर है, 2 पर है, तो हम लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। और हमारा वर्ड रूट जो है वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट, वर्ड रूट हमारा ब्यूट हो गया। और प्राइमरी सफिक्स हमारे पास है, डबल बॉन्ड है, तो इन हो जाएगा। और वो किस पोजीशन पर है, 3 पर है, सो 3 इन, 3 इन। और 1 पर है हमारा ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट, 3 इन, 1 ओइक एसिड। और यहाँ पर ये वाला ए हम फिर से कैंसिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लीजिए। एग्जाम्पल 7 में हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुछ ज्यादा कार्बन है, 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ आई थिंक यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड है, और यहाँ OH है। और साथ साथ में हमारे पास 1 2 3 4 पर यहाँ पर यानी यहाँ हमारे पास एक रिंग जुड़ा हुआ है, और रिंग में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है। हाँ, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड भी है। आप जरा देख लो, कोई और चीज तो इसमें नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि हमारे पास इस सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड है, तो ये एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो इसको भी हमने नंबर देना है 1 2 3 4 5। इधर से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रहा है 3। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटो 3 इनैल, साइक्लोपेंटो 3 इनैल होने वाला है। क्योंकि ये साइक्लोपेंटाइल है, साइक्लोपेंटाइल है, लेकिन साइक्लोपेंटिनाइल है, साइक्लोपेंटिनाइल है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। लेकिन इन किस पोजीशन पर है, 3 पर, तो हम क्या कहेंगे, साइक्लोपेंट 3 इनाइल। और वो किस पोजीशन पर है हमारा साइक्लोपेंट 3 इनाइल, 4 पर, तो हम लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। और फिर हमारे पास 3 पर इन है, 3 इनाइल, साइक्लोपेंट का 3 इनाइल। और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। और इसके बाद हमारा वर्ड रूट का नाम क्या है, हेप्टेन है, क्योंकि हेप्ट है। हमारा वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, हेप्ट। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स हमारे पास एन है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स है, यानी अल्केन है, तो हम एन लगाएंगे, हेप्टेन, सॉरी 4 साइक्लोपेंट 3 इनाइल हेप्टेन। और ओइक एसिड किस पोजीशन पर है, 1 पर है, तो हम लिखेंगे 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। और यहाँ पर ये वाला ई हम कैंसिल कर लेते हैं। मैं जरा चेक कर लो कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, आपको देख लीजिए। तो ये हमारे पास हो गए 7 एग्जाम्पल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस तरफ में नोट करते जाएं और शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ। चैनल को आप शेयर करते या नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ, और ये सारे रूल्स रेगुलेशन अपनी क्लासरूम में दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें कि हम इस तरह नोमेनक्लेचर भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं एक सर से। आप इसको सोर्स बताते हैं या नहीं बताते, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपने उसके साथ शेयर करना जरूर है ये सारे एग्जाम्पल्स। लाइट थोड़ा मसला कर रहा था, उसको सिर्फ ठीक करके अब हम नए एग्जाम्पल्स की तरफ आ रहे हैं। हमारा नया एग्जाम्पल्स क्या होने वाला है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 8, 1 1 2 3 4 5। कितने एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5। हाँ,
और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, OH। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, OH, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरफ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है। और साथ साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब हम नंबरिंग करते हैं, यहाँ से करते हैं या यहाँ से करते हैं, दोनों तरफ से हमारे पास सेम ही आ रहा है। 1 2 3 4 5। हाँ, नंबरिंग इस तरफ से इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को क्लोजेस्ट नंबर मिल रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप को तो फर्स्ट नंबर मिल रहा है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को भी हमारे पास 2 नंबर मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करते तो फंक्शनल ग्रुप को तो फर्स्ट नंबर मिलता लेकिन हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलता, 1 2 3। तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से कर दिया। तो अब हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है, एक इथाइल है और एक मिथाइलिडीन है। अल्काइलिडीन के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में या आई थिंक किसी भी एक लेक्चर में इसका जिक्र हमने कर लिया है। जो पिछले हम लेक्चर कर चुके हैं नोमेनक्लेचर के इस प्लेलिस्ट में आपके पास सारे लेक्चर मौजूद हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। अच्छा, तो एक है हमारे पास इथाइल और एक है मिथाइलिडीन। तो हम इथाइल को पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो 2 इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। और मिथाइलिडीन हमारे पास 3 पर है, 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन। और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 2 है, एक 1 पर है और एक 5 पर है। तो हम लिखेंगे 1 सॉरी, ये तो सिर्फ प्रेफिक्स हो गए यानी सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गए। अब हमारा वर्ड रूट है, वर्ड रूट में हमारे पास 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट, पेंट। और इसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, इन या वायन। तो चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, तो हम लिखेंगे एन, एन। और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1 पर और 5 पर है, तो इनका सेकेंडरी सफिक्स यानी ओइक एसिड हम लिखेंगे 1 5 डाइओइक एसिड, 1 5 डाइओइक एसिड। अब जरा देख ले, यहाँ पर ये ई हम कैंसिल नहीं करने वाले क्योंकि वहाँ ओइक एसिड से पहले हमारे पास डी आ रहा है। तो डी और ई नहीं, डी और ई में से हम ई नहीं कैंसिल करते, वो जब हमारे पास क्या आ जाए, ए ई वाई ओ यू में से 2 लेटर से एडजेसेंट आ जाए तो इनमें से हम जो पहला वाला लेटर होता है वो कैंसिल कर लेते हैं। तो ये वाला ई इस बार हम नहीं कैंसिल करने वाले। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास जो 9वां एग्जाम्पल है वो क्या होने वाला है, वो एक रिंग है हमारे पास, ये देख लें, साइक्लोहेक्सेन का एक रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ हमारे पास डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड निकला है। तो याद रखें, जब हमारे पास ये रूल लिख सकते हैं तो लिख दें, जब हमारे पास रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो होता है वो डायरेक्ट निकला हो तो उस वक्त हम उस कार्बन को काउंट भी नहीं करते, उस कार्बन को काउंट भी नहीं करते, काउंटिंग में हम इसको नंबर भी नहीं देते। और दूसरी बात ये कि उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास ओइक एसिड नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर है? तो हम नंबरिंग सिर्फ यहाँ से करते हैं जहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है 1। अब इधर आते हैं या उधर जाते हैं, तो उधर जाते हैं क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन उधर से क्लोजेस्ट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इस बार हमारे पास वर्ड रूट जो है वो साइकिल है ना कि ओपन चेन है, क्योंकि यहाँ पर हम इस कार्बन को काउंट ही नहीं करने वाले जब हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये जब हमारे पास इसका कार्बन डायरेक्टली रिंग से निकला हो उस वक्त हम इस कार्बन को काउंट नहीं करते। जिस तरह हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका कार्बन भी हम काउंटिंग में नहीं लेते और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये हो गया इसका स्पेशल केस जो मैंने आपके लिए बताया था। इस स्पेशल केस में उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ओइक एसिड नहीं बल्कि
कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अब हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रीफिक्स नहीं है यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रूट हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्स है, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। और एन है, इन है या वाइन है, तो हम देखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड है तो इन है, और किस पोजीशन पर है, 3 पर, तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स 3 इन, साइक्लोहेक्स 3 इन। और कार्बोक्सिलिक एसिड किस पोजीशन पर है, 1 पर, तो हम लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात याद रखें, ये रूल लिख दे, जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्टली ड्रेन से निकला हो, उस वक्त हम इस कार्बन को काउंट भी नहीं करते, और हम इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जांपल 10 में हमारे पास फिर से रिंग है, एक रिंग है ये वाला हमारे पास पेंटेन का रिंग है, साइक्लोपेंटेन, और यहाँ से हमारा कार्बन यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डायरेक्टली यहाँ से निकला है, और इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच निकला है, 4 कार्बन वाला ब्रांच, 1 2 3 4, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये देख ले, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन रहा है। वर्ड रूट हमारा ये है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली मौजूद है, तो हम नंबरिंग तो यहाँ से शुरू करते हैं 1। अब इधर चलते हैं 1 2 3 4, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 4 पोजीशन मिलता है। इधर से चलते हैं 1 2 3, तो 3 पोजीशन मिलता है, तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पर है, लेकिन वो है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको भी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम होने वाला है 3 ब्यूट, ये एक हमारे पास ब्यूटिनाइल है, क्या है, ब्यूटिनाइल, लेकिन इन जो है वो हमारे पास 2 पोजीशन पर है, तो हम इसको लिखेंगे 3 ब्यूटा 2 इनाइल, 2 इनाइल, 3 पोजीशन पर है ये ब्यूट 2 इनाइल जो है वो हमारे पास 3 पोजीशन पर है, सो हम लिखेंगे 3 ब्यूट 2 इनाइल। अब ब्रैकेट बंद करते हैं, अब वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। वर्ड रूट हमारे पास साइक्लोपेंट है, क्या है, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। अब इसके बाद इन लगाएंगे या वाइन लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन के बाद हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 पर मौजूद है, और स्पेशल केस है तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम डैश का निशान देते हैं, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गई एग्जांपल नंबर 10 की नेम। एग्जांपल नंबर 11 को देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल जो है ये भी थोड़ा बढ़िया सा एग्जांपल है। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है, और इसी तरह एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है। अब जरा देख लें हम इसको नंबर किस तरह करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये वाला नंबर से जुड़ता है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है 1 2 3 4, तो ये वाले सारे नंबरिंग से यानी ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो हाँ, हमारे पास कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है, लेकिन इस केस में हम इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। जब हमारे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड हो तो उस केस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन को काउंट नहीं करते,
और सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को भी हम एज ए सब्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम और उस केस में हम उस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंटिंग में नहीं लेते, तो हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3। इनके सारे कार्बन को हमने काउंट से क्या कर दिया, फारिग कर दिया, और ये हमारे पास सारे क्या हो गए, ये भी एक स्पेशल केस है। ये हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। जरा देख ले, अगर मैं इस लाइन को एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लो, तो यहाँ पर एक कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरफ भी हमारे पास एक कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो जब इस तरह का एक केस आता है, तो उस केस में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बन को काउंट में नहीं लेकर आना, और साथ साथ में उसके जो क्या है, और उसको स्पेशल नाम भी देना है कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसी एक को भी आपने सब्स्टिट्यूशन के तौर पर कंसीडर नहीं करना, बल्कि सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। तो जरा देख ले, इसका वर्ड रूट क्या है, प्रोप है, यानी 3 कार्बन वाला है, तो हम लिखेंगे प्रोप, और प्राइमरी सफिक्स क्या होने वाला है, एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स है, सो प्रोपेन। और 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक 1 पर, एक 2 पर, और 3 पर, तो हम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मैं इधर लिख लेता हूँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गई आपके पास आज का खूबसूरत सा लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, और इस तरह से हम और भी बहुत सारे बढ़िया सा लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। हमारे पास कुछ और भी बढ़िया सा फंक्शनल ग्रुप बाकी है, जैसे कि एसिड हैलाइड बाकी है, ईस्टर बाकी है, ईथर बाकी है, और बहुत सारे और भी फंक्शनल ग्रुप बाकी है। इसके बाद हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे, और इस तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आने वाले हैं आईपैक के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और सारे लेक्चर को डिटेल के साथ देख ले, और साथ साथ में इन सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट भी कर लिया करें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, और हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।